हेलो एवरीवन, आई एम सवितांशना, योर मैथ्स टीचर। तो बच्चे, आज हम करने वाले हैं रेशनल नंबर की एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब तक तो हम पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, फिर उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आ जाती है बच्चे एक इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि ये वाला टॉपिक आपको पता है कि कॉलेज में भी पूछा जाता है। जब आप कॉलेज में चले जाओगे, वहां पे आपने मैथ्स लिया होगा, तो ये टॉपिक वहां पे पूछा जाता है। और सोचो कि इसके बीच में पहले तो ये कितनी बार आता होगा, है ना। तो ये टॉपिक अगर आपने अभी समझ लिया, क्लास 8th में समझ लिया ना, तो आगे आने वाले मैथ्स की में प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी। तो आपको ये समझना, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इतनी छोटी छोटी चीजें जो हमारी छोटी क्लासेस में हो जाती है, जो आगे जाके बस उसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं, है ना। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगी करने के लिए। और इसके साथ साथ अगर आपको इसमें पढ़ाए हुए सारी बातें समझ में आते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करो। अपने चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि जो भी नई चीज, नई वीडियो आती है, सबसे पहले आपको पता चले। और कुछ भी मिस नहीं करना है। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा, आपकी एक्सरसाइज 3.1 सॉरी 1.1 आने वाली है एनसीईआरटी की, तो उस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तभी भी मेरे साथ बने रहना है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं? अपने पानी की बोतल रख लो, अपना पेन रख लो, नोटबुक रख लो, और फिर शुरू करते हैं। वैसे ज्यादा देर का चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही ईजी है। ये टॉपिक तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको एक सेकंड में याद हो जाएगा। जैसे ये लेक्चर खत्म होगा ना, आप झट से बता दोगे कि मैम कौन सी आइडेंटिटीज की बात कर रही थी। तो सबसे पहले बच्चे शुरू करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी से। मैथ्स में जो भी चीज होती है ना, सब कुछ नाम में ही होता है, नाम में ही छुपा होता है, जैसे कि यहीं से पता चल रहा है। एडिटिव मतलब हम एडिशन की बात करने वाले हैं। एंड आइडेंटिटी वो बताती हूँ कि क्या होता है। नॉर्मली आइडेंटिटी का मतलब होता है आपकी पहचान। तो आपको एडिटिव आइडेंटिटी बतानी है, मतलब एक ऐसा नंबर बताना है जिसको मैं किसी नंबर में ऐड करूं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो। ऐसा नंबर जिसको मैं उस नंबर में ऐड करूं तो उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज ना हो, वो की वो रहे। तो 7 में ऐसा मैं कौन सा नंबर ऐड कर सकती हूँ कि 7 ही आ जाए? क्या कहा? 0। बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही मैं 1/5 में ऐसा क्या ऐड करूं बच्चे कि 1/5 ही मिले? फिर से 0। बिल्कुल सही कहा। -2 में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे -2 ही मिले वापस? 0। तो ये जो 0 नंबर है ना बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ये बन रहा है एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसा नंबर जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड करो, वापस वो जो नंबर, जिस नंबर में ऐड कर रहे हो ना, वही नंबर मिल जाए, उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। ऐसे नंबर को 0, और ऐसे नंबर जो कि 0 है उसको हम कहेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो अगर अब से आपसे कोई पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी बताइए, तो क्या कहने वाले हो? 0। बिल्कुल सही। ऐसे ही मूव करते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब आप तो फिर से कहोगे मैम हमें पता है, मल्टीप्लिकेटिव यानी कि मल्टीप्लाई की बात होने वाली है, और आइडेंटिटी मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो। 2 है तो 2 रहे, 1/5 है तो 1/5 रहे, -9/2 है तो -9/2 रहे, -5 है तो -5 रहे। ऐसा कौन सा नंबर है बच्चे कि मैं मल्टीप्लाई करूं तो चेंजेस ना हो? क्या कहा? 1। बिल्कुल सही कहा, 1। इन सारे नंबर्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो बच्चे 1 जो है हमारा, वो क्या बन गया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो मैंने यहाँ पर भी गलत गलत लिखा था, ये देखने के लिए कि कौन बताता है ना। ये एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है बच्चे, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। कोई पूछे एडिटिव आइडेंटिटी तो क्या कहोगे? 0, क्योंकि ऐड करने से नंबर वही रह रहा है। और कोई पूछे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो क्या कहने वाले हो? 1। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर नंबर वही रह रहा है। अब आ जाते हैं एक और इंपॉर्टेंट से और बहुत ही इजी से टॉपिक पे। ये है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नाम से पता चल रहा है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर का क्या मतलब हुआ कि जो भी नंबर है उसका नेगेटिव ले लो। 2 है तो उसका नेगेटिव क्या होगा? -2। और अगर -5 लेती हूँ तो उसका नेगेटिव क्या होगा? भाई कोई बात नहीं, -5 का नेगेटिव
नेगेटिव लेना है ना, तो -5 का नेगेटिव ले लो, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो -5 का नेगेटिव हो गया 5। ऐसे 1/2 का नेगेटिव क्या होगा, इसका माइनस ले लो। ऐसे -9/2 का नेगेटिव क्या होगा, भाई -9/2 का नेगेटिव ले लो, तो क्या मिल गया 9/2। तो ये जो सारे नंबर्स है ना बच्चे, ये है नेगेटिव ऑफ अ नंबर्स, या फिर एडिटिव इनवर्स, या फिर क्या है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन बताती हूँ जो आपकी बुक्स में है। और इन नंबर्स को, नेगेटिव ऑफ नंबर्स को एडिटिव इनवर्स भी क्यों कहते हैं, ये देखो बच्चे। नॉर्मली आपको आगे जब बड़ी क्लासेस में जाओगे ना, कोई ये नहीं कहेगा कि नेगेटिव ऑफ अ नंबर बताओ, सब आपसे ये पूछने वाले हैं कि एडिटिव इनवर्स बताओ। बड़ी क्लासेस पे जाके ना चीजों को कॉम्प्लिकेट करने में मजा आता है, आपको कंफ्यूज करने चाहते हैं वो, इसलिए वो आपसे पूछेंगे कि नेगेटिव नहीं, ये बताओ एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो आप कहोगे, क्योंकि बात हो रही है एडिटिव की, मतलब कुछ ऐड होने वाला है, और बात हो रही है इनवर्स की, मतलब ऐड का इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव, यानी कि एडिटिव इनवर्स बताना है। मैथ्स की टर्म में देखें तो 2 का एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर जिसको ऐड करो तो 0 मिल जाए, मतलब यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। ऐसा नंबर जिस पे ऐड करो तो 0 मिल जाए। 1/2 में ऐसा क्या ऐड करो कि 0 मिल जाए। -5 में मैं क्या ऐड करूँ कि 0 मिल जाए। तो बच्चे क्या सिंपल सी बात है, 2 में आप इसका नेगेटिव ऐड कर दो, 1/2 में भी इसका नेगेटिव ऐड कर दो, और -5 में भी इसका नेगेटिव ऐड कर दो, जो कि होता है 5। तो आपको मिल जाएंगे एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये जो नंबर्स हैं इनको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स या फिर नेगेटिव ऑफ अ नंबर। इनको एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं, क्योंकि ऐड का इनवर्स है, ये ऐड वाले नंबर का इनवर्स है। इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स से अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वेश्चन आते हैं तो जल्दी से पूछ सकते हो। कहाँ पूछोगे, कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है आप लिख सकते हो। डाउट नहीं है लेकिन वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो वो भी बता सकते हो कि मैम आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी, और इसके साथ साथ बच्चा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, अब आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और इजी सा टॉपिक, रेसिप्रोकल। क्या आ गया बच्चा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना। जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/2। 2 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/2। 1/5 का रेसिप्रोकल क्या है, इनको भी उल्टा कर दो, यानी कि 5/1, जो कि 5 के इक्वल है। 3 का रेसिप्रोकल बच्चा क्या होगा, 1/3। तो ये होता है रेसिप्रोकल। और इन रेसिप्रोकल्स को, जैसे हमने एडिटिव इनवर्स में उनको नेगेटिव ऑफ नंबर्स को एडिटिव इनवर्स भी बोलते हैं ना, ऐसे रेसिप्रोकल्स को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं। क्यों, जैसे मल्टीप्लाई में हमें मल्टीप्लाई करना, डेफिनेशन से पता चल रहा है। इनवर्स से मतलब इनवर्स नंबर निकालना है, मतलब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 मिल जाए, जो कि थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 1 मिल जाए, 1/3 से। ऐसे 3/2 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 1 मिल जाए, 2/3 से। तो ये जो 2/3 है, ये जो 1/3 है, ये है 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये है 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। या बात कहें कि रेसिप्रोकल, तो एक ही बात है, तो कंफ्यूज नहीं वो होना है। अगर आपसे पूछे कि एडिटिव इनवर्स बताओ तो क्या निकाल देना है, नेगेटिव ऑफ अ नंबर निकाल देना है। अगर आपसे पूछे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, देखो टर्म्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड लग रही है लेकिन है बड़ी इजी। मल्टीप्लिकेशन की बात आ गई तो उल्टा कर दो। और एडिशन की पूछ रहे हैं, एडिटिव सॉरी नेगेटिव ऑफ अ नंबर पूछे तो नाम से पता चल रहा है कि नंबर का नेगेटिव बताना है ना। तो याद रहेगा अभी, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब नंबर का आपको डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देना है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देना है। अब आ जाते हैं एक और प्रॉपर्टी पर बच्चों, जो आपकी कैलकुलेशंस को आगे इजी करने वाली है। जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कैलकुलेशन को इजी करने में यूज होती है, ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये भी आपकी कैलकुलेशंस को इजी कर देगी। कैसे, एक एग्जाम्पल से बताऊंगी। पहले समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो नाम में लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको, मल्टीप्लीकेशन को, किस पर, किसको, मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किनको देना है, ओवर एडिशन। एंड किसके कौन से नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स। तो ये कहना चाह रहा है कि आपको मल्टीप्लीकेशन को डिवाइड कर देना है, दो एडिशन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जैसे ये नंबर है 1/2, ये है 5/2, ये है 2/5। तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये आप इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि 1/2 को 5/2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर 1/2 को मल्टीप्लाई किया 2/5 से। तो क्या हुआ बेसिकली बच्चों,
मल्टीप्लीकेशन पहले एक था लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बीच में एडिशन आ गया तो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, इस प्रॉपर्टी का क्या फायदा है? इसको जनरल टर्म्स में लिखती हूँ कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई है सीक्वेंस, उसको आप मल्टीप्लीकेशन आएगा बच्चे, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। अब आप कहोगे मैम इसका क्या फायदा है? इसका फायदा बताती हूँ इस एग्जाम्पल की हेल्प से। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रही हूँ बच्चे, सेकंड पार्ट आपको करना है और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है। जो भी बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा ना, उसके नाम के बारे में बताऊंगी अगले होने वाले सेशन में कि देखो इस बच्चे ने इसका आंसर मुझे जल्दी से बता दिया। तो जल्दी से एक आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब आ जाओ कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को कैसे यूज करके आप इस क्वेश्चन को इजी बना सकते हो। देखो, अगर मैं अभी की ये बात करूं कि इसका आंसर निकालूं, तो बच्चों देखो कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मुझे बताओ कितनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बताओ जरा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 5 को 12 से मल्टीप्लाई करना, फिर इसको 7 को 5 से मल्टीप्लाई करना, फिर ऐड करना, कितनी सारी है ना, कितना सारा काम है। लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करती हूँ जो कि थी a मल्टीप्लाई बी प्लस सी इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी, ये प्रॉपर्टी थी, इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे है ना। तो ये वाली साइड गिवन है अभी हमें। अगर मैं इसको इस साइड में लिख देती हूँ, ये हमारा a है, तो 7/5 मल्टीप्लाई b बच गया 3/12 और ये बन गया c मतलब 5/12। तो देखो अब कितना आसान हो गया सॉल्व करना। ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे एलसीएम आएगा 12, 5 में से 3 गया तो बच्चे बन गया 2 और बाहर था 7/5 और ये भी फर्दर कैंसिल होके 1/6 बच गया और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7/30। मतलब ये जो क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने में आपको अभी 1 और मिनट लगने वाला था, ये इतनी जल्दी सॉल्व हो गया। तो ये है फायदे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के। इसी फायदे का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो कैसी लगी ये भी बताओ, चैनल को करो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल बटन को भी दबाओ जिससे क्या होगा, नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो बच्चा जल्दी से करना है ये सारे काम और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व। तो मेरे साथ बैठना, अच्छे से सारे क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।